पंछी आदि भी प्रतिदिन गृहस्थी से ही अपनी जीविका चलाते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रमी कुर्सी सर्वश्रेष्ठ है। जो गृहस्थ स्नान होम अथवा दान किए बिना ही भोजन कर लेता है वो देवता आदि का ऋण होकर नरक में पड़ता है। सबसे पहले उठो, पवित्रता का ध्यान रखो। सबसे पहले माता भगवती को प्रणाम करो, देव स्थान को प्रणाम करो। माता पिता है, बड़े भाई है, बहन है, उनके जड़ स्पर्श करने के बाद आप जलपान करिए, दिशा मैदान जाइए, मुंह को साफ करिए। अगर आपकी चाय की तमन्ना है तो चाय पीजिए, नहीं तो अपना थोड़ा सा घूमिए फिरिए। स्नान ध्यान करके ठाकुर जी को स्नान ध्यान और उनको दिया बत्ती, चंदन बत्ती और तुलसी माता का उनको चंदन लगाइए। और भोग लगाने के पश्चात आप फिर अपना जो भी आपका स्वाद है, जो भी आपको नाश्ता करना है, दूध पीना है, फल लेने हैं, कुछ भी करना है, दूध लेना है, फल लेने हैं, दलिया लेना है, चाय लेना है, आप कोशिश हो जाइए। कोई मना नहीं करता। भगवान कभी नहीं कहते कि कुछ बगैर खाए पिए मेरे पास आओ। भगवान कहते हैं कि पूरी परंपरागत तुमने निभाई है तो मेरे पास कभी भी चले आओ, मैं कोई रोक टोक नहीं करूंगा। हम कहते हैं कि भूखे हैं हम और व्रत है हमारा, और रास्ते में कहीं कोई सवाल बिठा लिया, कार्य मोड़ा कैसो है, बदमाश है, ऐसो है, वो कैसो है, अरे सब बेकार है। अच्छा निंदा पर निंदा, अब तुम्हारा काय का व्रत, तुमने तो अपना व्रत ही खराब कर लिया। आगे जा भाई तुम बोले हम भूखे हैं। भाई जब तुम्हारा मन ही अशुद्ध है तो भूख प्यास क्या लाई? आपका मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन की स्वतंत्रता। जो गृहस्थ स्नान होम अथवा दान किए बिना भोजन कर लेता है वो देवता आदि का ऋण होकर नरक में पड़ता है। और जो हट से, लोक वैसे अथवा स्वार्थ से ब्रह्मचर्य का व्रत को धारण करता है किंतु मन ही मन विषय भोग का चिंतन करता है, उसका धारण किया हुआ व्रत भी नहीं के समान हो जाता है। तो यार कहाँ चक्कर में फंसा दिए ये महाराज जी, कहाँ पटक देते हैं, ब्रह्मचर्य करो, ऐसे करो, फंसा दिए। अरे कहाँ आ गए, क्यों कहाँ चक्कर में फंस गए? तो वो भी आपका व्रत किया न किया बराबर। पराई स्त्री का परित्याग करने, अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहने तथा ऋतुओं काल के समय पत्नी सगागम करने वाले ग्रस्तों को ब्रह्मचारी ही कहा गया। पराई स्त्री से दूरी रखना, नहीं तो दोष लग जाएगा। नहीं, जब आपकी तपस्या बढ़ती है तो भगवान इंद्र जो है अप्सराएं भेजता है, समझे ना? और आप कहीं इंद्राओं के चक्कर में महाराज अप्सराओं के चक्कर में पड़ गए तो आपका व्रत, साधना, तप, तपस्या, आपका सन्मार्ग, धर्म मार्ग, नीति मार्ग, सारे मार्ग खत्म, कुछ भी नहीं बचा। ये हो भगवान परीक्षा लेते हैं। पराई स्त्री का परित्याग करना, अपनी स्त्री से संतुष्ट रहने पर तथा ऋतुओं काल के समय पत्नी समागम करने वाले गृहस्थों को ब्रह्मचारी कहा गया। और जिसने रोग, राग, द्वेष का त्याग किया है, जो काम क्रोध से दूर रहता है, ओ बाबा क्या राग द्वेष का त्याग कर दिया। हम दूसरे में खोट देखते हैं। इसमें देखो महाराज जी ने कथा तो कही, लेकिन ये नहीं है ना, क्यों नहीं है? कथा तो कही भाई, आप ऐसा संसार में क्या नहीं है जिसको नहीं जानते। आप बढ़िया से जाके आप किसी भी सिनेमा घर में मूवी तो बड़े आराम से देख के आ जाते हैं, नहीं महाराज? तो आपको मूवी नहीं देखना चाहिए। जो काम क्रोध से दूर रहता है वो अग्नि और स्त्री के साथ रहने वाले गृहस्थ वानप्रस्थ से भी बढ़कर है। जो गृहस्थ आश्रम में जो काम क्रोध से दूर रहकर वो अग्नि और स्त्री के साथ रहने वाला गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम से भी बढ़कर। बोल बालाजी सरकार की है।
वानप्रस्थ आश्रम से भी, गृहस्थ आश्रम में भी रहकर वो दूरी बना के, डिस्टेंस दूरी बना के रहता होता। अग्नि सामने है लेकिन उस पर तापने की भी उसकी जिज्ञासा, पानी सामने है लेकिन पानी पीने की भी जिज्ञासा। वो महाराज वानप्रस्थ आश्रम से भी बढ़कर है। और जो बैराग से घर छोड़कर निकले हैं किंतु हृदय में घर का सदा चिंतन करते हैं, वे दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाते हैं। अब तो बात आ गई, मैं जो कहता था कि हम संत बन गए, हमने गेरबा धारण कर लिए, आप बाबा तो बन गए, लेकिन उसके बाद घर की चिंता, नाती की चिंता, बहन बेटी की चिंता, चिंता आपको घर परिवार की सता रही है, तो आप फिर संत की परिधि में, सीमा में नहीं आते। जे किसने कहा है? जे यमराज के पार्षदों ने कहा है। जो बैराग से घर छोड़कर निकले किंतु हृदय में घर का सदा चिंतन करते रहे, वे दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाते। मैं ठीक बोल रहा हूं? आप एक मन से एक जगह जुड़े रहेंगे तब कल्याण होगा। आप एक संसारी वृत्ति की तरह भटकते रहेंगे तो कल्याण नहीं है। आपकी वृत्ति चंचल हो गई तो चंचलता आपके अंदर कभी बैराग ला ही नहीं सकती। चंचलता बैराग धारण नहीं कर सकती। वे दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाते हैं। इस तरह की चीज वही घर का चिंतन कैसे? अब मैं बेटी के लिए रो, बेटा के लिए रो, निश्चित संसारी जीव है, रोना एक बार तो आएगा, लेकिन अब रोने से कुछ होता नहीं। मैं किसके लिए रो? जब मैं इस संसार से विदा हो रहा होगा, क्या मैं तब देख पाऊंगा कि कितने मेरे लिए रो रहे हैं? अरे जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, जब हम पैदा हुए जगह सा हम रोए। अरे कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे, तब तो बात होगी। शालीनता, अब डॉक्टर साहब की मैं कई बार अनुशंसा कर चुका हूं, इनके अंदर फूट फूट के शालीनता बनी। मैंने कई बार नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड ऐसा आदमी का कि इसने उप तक नहीं किया। ये दिखता। मैं डॉक्टर साहब, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, आप इसको कहीं एक अभिमान पूर्ण मत ले लेना। ये चाहिए, ये माता पिता को, गुरु को ये चाहिए कि अपने विद्यार्थी को, अपने सेवक को वो प्रथम कतार में कैसे ले जा सकते हैं, मन कहने के हकदार कैसे। यो तो द्रोणाचार्य के आश्रम में महाराज कई शिष्य थे, लेकिन अर्जुन क्यों प्रिय था? अर्जुन ही क्यों प्रिय? एक लक्ष्य, एक साधना, एक उद्देश्य, निष्ठा, समर्पित भाव, वही पूजा, तब तपस्या, ये बात सबसे बड़ी। मैं किसी विशेष के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं जी, हमारे अंदर, मेरे लिए आप सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। ये मेरे विशेष इसलिए ये प्रेम, बल्लू भैया का नाम लेना, मैं विशेष प्रेम करता हूं, मैं अधिकार से कह पाता हूं। ऐसा नहीं मैं इनकी कोई हंसी या खिल्ली उड़ा रहा हूं, मैं आप पर भी बात करता हूं, आपकी तरफ देख के, तो यदि मैं आपको कोई मजाक का घर या हंसी का पात्र बना रहा हूं, आप पर मेरी आस्था श्रद्धा जुड़ी है, आप मेरी आस्था को समझ पा रहे। मैं अगर इधर हाथ करके कह दूंगा मुझे डर लगता है कि इधर वाला नाराज हो जाए, इधर करूं तो डर लगता है इधर वाला, तो मैं कहूं तो कहूं किससे? और ढोलक वाले से कहता हूं तो वो भी किससे कहूं? तो बुरे भैया से कह देते। चलो आज अनुमति मिल गई कि जो कुछ बात है बुरे भैया से बोले। अब हम आप एक मित्र, हम आप एक सखा है, हम आप एक की माता के मन का दुनिया है। हम आप में से कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। अंतर इतना है कि मुझको यहाँ का मौका दे, बस इतना अंतर, मुझे यहाँ बैठने का अधिकार बस आपने दिया।
मुझे किसी ने नहीं। आप अगर मुझसे आज कह देंगे कि महाराज आप जहां से हट के नीचे बैठ जाओ तो मैं वचन देता हूं मैं नीचे बैठ जाऊं। मैं कह दो आप मुझसे कह दो आज कि महाराज यहां से आप नीचे बैठ जाओ, मैं इसी समय तत्काल नीचे बैठ जाऊं। तो मैं तो आपसे इसलिए मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैं व्यक्ति विशेष नहीं, मैं आपसे बेहद मेरा भक्ति का प्रेम है, मेरा आपसे भक्ति का नाता है। मेरा नाता आपसे कोई 80 चोर का नहीं है। भाई हम मनसुख हैं, तुम दाऊ जी हो, कोई कृष्ण है, कोई सुदामा है, कोई मनसुख है, कोई सुदामा है, कोई दाऊ है, तो हमको यहाँ पर सभी मिलजुल के काम चलाएंगे ना? नहीं। अगर हम एक दूसरे से बुरा मानेंगे तो हमारी भक्ति का मार्ग पर कैसे चल पाएगा? भाई आप भी कदम के पेड़ पर बैठोगे, कदम पर गेंद फेंकोगे, कभी जमुना में गेंद डालोगे, कहीं तो कुछ करोगे। जब करोगे हम सब प्रयास करेंगे कि जमुना में गेंद गई है उस गेंद को भी निकाल के हम आपको दे देना। भक्ति का मतलब क्या है? हम भक्ति में किसी से रार करने नहीं आए, भक्ति में हम एक मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा और निष्ठा लेके आपके सब साथ बैठे। या फिर यमपुरी के उन पार्षदों ने साफ कह दिया, बोले हे ब्राह्मण, जो ग्रस्त स्नान होम के बगैर भोजन कर लेता है वो नरक का भागी बन जाता है। जो हट से लोग वैसे अथवा स्वार्थ से ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करता है किंतु मन में वो विषय भोगों की चिंतन करता है, उसका धारण किया हुआ व्रत भी नरक के समान। हमने कह दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। अभी हमने पिछले मंगलवार को कहा था कि माह महीने का मेहनत लगा, ये भगवान शंकर का मास है। ये पूरा महाशिवरात्रि तक मैंने ये कहा था, जो ग्रस्त मेरे भाई हैं, जो गृहस्थी में पूर्णतः रहते हैं, मैंने उनके लिए 45 दिन के ब्रह्मचर्य के लिए पालन करने के लिए अनुरोध किया था। 45 दिन तक 45 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, लेकिन मेरे 45 दिन के इस ब्रह्मचर्य के कहने के अनुसार यदि आपको मन में कठिनाई पीड़ा हुई तो आप व्रत धारण भी करते हो, वो भी आपका व्रत आपको लगेगा, आपका कल्याण नहीं, कल्याण नहीं। आप समझ लो, आपको इन सब चीज से बचना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना ये तो माने तीर्थ बताया है। पिछली कथा में साफ कह दिया था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना माने ये सबसे बड़ा तीर्थ है। पराई स्त्री का परित्याग करना, जो काम क्रोध से दूर रहता है वो अग्नि और स्त्री के साथ रहने पर भी गृहस्थ आश्रम में बाण व्रत से भी बढ़कर है। वो वैराग्य से घर छोड़कर निकले हुए किंतु हृदय में घर का चिंतन करता है, वो दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाता है। भाई घर तो छोड़ दिया, संत तो बन गए, गिरबा तो पहन लिए, लेकिन उसके बाद में पीड़ा है, वो किसी और दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाता है। उसको न तो गृहस्थ कहा जा सकता है, न उसको वानप्रस्थ भी कहा जा सकता है। गृहस्थ ब्राह्मण बिना मांगे प्राप्त हुई जीविका से जीवन निर्वाह करता है और जिस किसी वस्तु से भी संतुष्ट रहता है वो सन्यासी से भी बढ़कर है। ब्राह्मण के लिए विशेष ध्यान है कि हमको जो जजमान के द्वारा जो भी दान की वस्तु मिली वो ही हमारे लिए पर्याप्त। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण धनवान नहीं है, गुणवान नहीं है, बलवान नहीं है। सदियों से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से ब्राह्मण पूजनीय है, माननीय सम्मानी है, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन अपने धर्म का निर्वाह करोगे परिपक्वता के साथ, तब आप अपने धर्म से कर्म से कहीं आपने मार्ग को बदला तो आप ब्राह्मण कहलाने में कोई परहेज नहीं करेगा, आप ब्राह्मण नहीं है। लेकिन भाव में परिवर्तन आता है, भाव में।
जो सन्यासी जहाँ कहीं भी कोई दुर्लभ वस्तु भी मांग बैठता है और भोजन से संतुष्ट होता है, वो सन्यास धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। जहां जो मिला वही प्राप्त। आपने मांगने की हट करी, जिद करी, तो आप अपने धर्म से चले गए। आप किसी के द्वार पर गए, किसी के घर पर गए, किसी पंगत में बैठे हो, किसी कतार में बैठे हो, किसी आश्रम में गए, जहां जो आपको आके भक्तों ने, जजमान ने जो आपकी झोली में डाल दिया, उससे संतुष्टि करना पड़ेगी। आपने मांगने की जिज्ञासा की तो आप अपने धर्म से, संन्यास धर्म से भ्रष्ट हो जाओ। लेकिन आज के समय में आप देख रहे होंगे महाराज, कथा चलती है, भागवत कथा, और भागवत कथा में ब्राह्मण वो संत आते हैं, तो संत अपनी पहली बात रख देते हैं, जे क्या वो सन्यासी जो पढ़कर है, और जो सन्यासी जहाँ कहीं भी कोई दुर्लभ वस्तु भी मांग बैठता है और भोजन से संतुष्ट नहीं होता है, वो सन्यास धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। जैसा मिल जाए वैसा। अब बाबा के धाम में कहो कोई यहाँ मखाने तल दो, हमारे लिए तो भाई काजू की खीर पर। मैं एक बात बता, तो आश्रम में भगवान के में जो भी रुका सुखा है, अरे भगवान की तो हमें जुटन चाहिए। अरे खेल तखा तो बड़े अंगना पर पैजनिया पर पीरी का छोटी बात जब को रस खाने पर लोग कभी भारत काम करा तो कोटी काग के बाग बड़े सजनी, अरे हाथ से लगे माखन। भगवान का जो झूठा मीठा मिल जाए उसी में संतुष्टि करिए। आश्रम में जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, जब बैठने के लिए कहा जाए वहां बैठ जाओ। आश्रम में, धर्म के आश्रम में, परमात्मा के घर में आके हमें सेवा करना है, हमें स्वामित्व का भाव लेना, सेवक का भाव रखना है। और संसार में आप जब ही सफल होंगे जब सेवक बन के रहोगे, और स्वामित्व के चक्कर में पड़े तो कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाएगा और आप कहीं ना कहीं दुर्गति को प्राप्त। स्वामित्व नहीं, सेवक बाबा हनुमान जी जैसे भी नहीं बन सकते, सेवक बन के। इस प्रकार यहाँ पर महाराज धर्मराज जी के उन पार्षदों ने कहा, बोले हे देवदत्त शर्मा, इस प्रकार गुण अवगुण का विचार करके विश्ववानर ब्राह्मण ने अपने योग उत्तम कुल की कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। योग कुल कन्या के साथ विवाह किया है, कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया है। वे अग्नि सेवा में तत्पर रहते थे, पंचयज्ञों का अनुष्ठान करते थे, सदा याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों से संलग्न रहते थे तथा देवता, पितर तथा अतिथियों से प्रेम रखते थे। अतिथियों से प्रेम रखते थे। जहाँ बालाजी धाम ग्राम बरेटा महाराज, जो अतिथि आते हैं वो अपने नहीं है, बालाजी सरकार के। हम तो केवल उनके जन सेवक है कि जो अतिथि जहाँ उनके आ रहे हैं उनका सम्मान करें, और सम्मान नहीं कर पाते तो चुपचाप बैठे। ये मेरे लिए नहीं आए, ये आपके लिए नहीं आए, आपके लिए नहीं आए, ये उनके लिए आए। तो उनके लिए आए हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़े हैं। जब वो बड़े हैं और उनके लिए ये आए हैं तो उनके घर आए, इसलिए उनके घर जो आए हैं वो हमारे लिए बहुत बड़े। नहीं आए हमारे यहाँ जो भक्त नहीं आए, बालाजी के मंदिर में, मैया के दरबार में आए। जी हमारे लिए नहीं आए कि भगत जी से जाके मिलेंगे, बालाजी से मिलेंगे। जी उनके दर्शन के लिए आए, उनके प्रेमी है। और उनके प्रेमी अगर ऐसे हैं तो हम तो कहते हैं भाई आप तो धन्य हो, हम भी आपके प्रेम में जुड़े जाते हैं। हम भी उस प्रेम में आपके में जुड़ के उनके दर्शन हम भी कर लेंगे आपके साथ। बोले बालाजी महाराज की जय। हम मान लेते हैं नहीं नहीं मंदिर पे नहीं आए तो भगत जी महाराज जी के पास, यही तो अज्ञानता है, यही हमारी भूल है। अरे बालाजी नहीं होते तो क्या हम आप सब यहाँ होते? अगर ये महामूर्ति न आती तो क्या हम यहाँ पर बैठ पाते?
नहीं बैठ पाए। महाराज इतना बड़ा महाभारत होगा, अर्जुन से यही कह दिया था प्रभु ने, अर्जुन तुम तो बैठ जाओ रथ पर, करना न करना मेरा काम है, तुम तो रथ पर बैठे रहो। तो हम तो बालाजी के रथ में सवार हैं, करने कराने वाले ये हैं, जैसे जी हमको सेवा का मौका देंगे वो सेवा हम करते चले जाएंगे। यहाँ पर बात आती है महाराज, कर्मों में संलग्न रहते ये देवता पितर तथा अतिथियों से प्रेम रखते और मन को संयम में रखने वाले विश्व बानर मुनि धर्म अर्थ और काम का तदनुकूल समय में संग्रह करते थे। दोनों दंपति एक दूसरे के अनुरूप चलते थे, एक दूसरे के अनुकूल। पति पत्नी का कर्तव्य है कि एक दूसरे के अनुकूल चले, एक दूसरे के भाव को समझे, पति का भी और पत्नी का भी। अतः उनमें परस्पर कोई संकोच नहीं था। खुले दिल हम पत्नी पर आक्षेप लगाए या पत्नी अपने पति पर आक्षेप लगाए तो वो घर कभी नहीं चल सकता ठीक से। मैं इसका उदाहरण देता हूं कि पत्नी लक्ष्मी है, आपकी दुर्गा है, शक्ति स्वरूपा है, उसके घर में हंसने से आपकी पूरी गृहस्थी खिलखिलाती है, हंसती हुई दिखती है, और उसके घर में रोने से आप कितना भी धन कमा लो, कितना भी अच्छा करके जाओ, लेकिन वो मलिन मुंह लेके बैठी है तो आपका मन भी मलिन हो जाएगा गुस्से के साथ। इन लक्ष्मियों को कोई पीड़ा न हो, ये लक्ष्मी हमें मुस्कुराती रहे, ये लक्ष्मी आपको सर्व मानती, माने सब कुछ मानती, परमात्मा मानती। इनके मन में किसी तरह का कोई संकोच, कोई संदेह, कोई विच्छेद इनके मन में न आए। आता है तो उस विच्छेद को, संदेह को और मन की गिलानी को तत्काल साफ किया जाए बैठ के। ये नहीं कि तने बैठे रहे भाई एक दूसरे पर तलवार लेके खड़ा लेकर, नहीं गुरु भैया ऐसा नहीं करना है भाई, अनुमति तुम्हारे लिए मिल गई है। इस तरह बहुत समय बीत जाने पर भी उन दोनों ब्राह्मण देवताओं की पतिव्रता पत्नी महाराज सुचमस्ती एक दिन अपने पति से इस प्रकार बोली, है प्राणनाथ, बुरे भैया हमारी इन माता देवी का भी कर्तव्य है कि अब बुरे भैया से प्राणनाथ बोलोगे तुम आज के, ठीक है, प्राणनाथ कहोगे। बुरे भैया प्राणनाथ मैं अगले मंगलवार को सुनूंगा कि क्या कहा। हे प्राणनाथ, स्त्रियों के योग जितने भोग हैं वे सब आपके प्रसाद से मेरे द्वारा परिपूर्ण से भोग गए हैं। अब आप मुझे भगवान शंकर के सदृश पुत्र प्रदान करें। एक पुत्र मुझे, मैंने संसार की सारी वृत्तियां समझ ली, संसार का पूरा क्रम में जान ली। हे प्राणनाथ अब मुझ पर कृपा कीजिए, एक भगवान शंकर के समान मुझे पुत्र रत्न प्रदान करें। इस बात को सुनकर वो ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी से कहने लगा। ये वचन सुनकर विश्व बानर मुनि ने क्षण भर में समाधि लगाकर मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो मेरी इस पत्नी ने ये कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा। भगवान शंकर के समान मैं ऐसा पुत्र कहां से लाऊं, परंतु इसके मुख में वचन रूप से स्थित होकर साक्षात भगवान शिव ने ही ये बात कही। शिव जी ही बोले। आप समझ लेना, मैं आपसे इसलिए कह रही हूं कि यहाँ जो भी वाक्यवाणी होती है, जो भी वेदवाणी होती है, वो बालाजी स्वरूप है। इस बात को आप पकड़ के चलेंगे तो आपका कल्याण तय है। आप ये सोच के चले, महाराज जी ने कहा है, भगत जी ने कहा है, जो तुम्हारे गांव का गली का है, तो आपका कल्याण होने में
देर लगे। आज मैं बहुत बढ़िया उदाहरण दे देता हूँ। जिसके घर में मिठाई रखी रहती है या उसकी मिठाई की दुकान, दूसरी दुकान की कचौड़ी, बाजरा की कचौड़ी अच्छी लगती है, कचौड़ी तो उसके घर में भी बनी, लेकिन खाने बाजरा की कचौड़ी जाएगी। आपके घर में डॉक्टर है, आपको डॉक्टर के घर के डॉक्टर का इलाज अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई पड़ोस में कोई दूसरा डॉक्टर बैठा है तो उसका इलाज अच्छा लगेगा। आपके घर में कोई महापुरुष बैठे हुए आपको सन्मार्ग बताते हैं तो उसका सन्मार्ग आपको अच्छा नहीं लगेगा, और कहीं दूर लताना जाके दे देगा तो कोई मार्ग आपको अच्छा लगेगा। आपके घर में कोई महाशक्ति बैठी है तो आप उससे कुछ लेने में संकोच करते हैं, लेकिन दूसरे एक सियाने के घर जो कि केवल झाड़ फूक करता है उस पर विश्वास। ये बड़ी क्योंकि आपने अपने घर के उस व्यक्ति का महत्व जाना ही नहीं। भाई कहेगा मेरा भाई है, बहू कहेगा, बहू कहेगी मेरा जेठ है, माँ कहेगी मेरा बेटा है, पिता कहेगा, लेकिन वास्तविकता उसके अंदर जो गुण है उसको। अच्छा एक बात बता दे, कलेक्टर होती है ना पोस्ट जिले की, कलेक्टर के घर परिवार को कलेक्टर मानते ही नहीं, मानते ही नहीं है, टिल्लू लल्लू। और कलेक्टर जब जिले की कुर्सी पे बैठता है, यहाँ की कम से कम 45 लाख जनता ग्वालियर की, कलेक्टर साहब अंतर है नहीं, अंतर है क्या? और घर के अंदर वो एसपी कलेक्टर कोई बना बैठा रहा है, अंतर केवल भावना का। अगर आप वास्तव में देख रहा कलेक्टर को, आप कलेक्टर, लेकिन उसके उस कद का पद का हमें कहीं न कहीं तो महत्व समझना चाहिए। मेरा केवल बात, आप उसके कद को और पद को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको भी वो भाव वहां से प्राप्त नहीं होगा। जो कलेक्टर ग्वालियर की 35 लाख या 30 लाख पॉपुलेशन को संचालित कर रहे हैं और उसके घर वाली उसको कलेक्टर मानते ही नहीं है। घर वाली क्या कहते हैं, राजू अपने पापा से बोल, और हम क्या कहेंगे, साहब कलेक्टर साहब, लेकिन पत्नी को अधिकार है, लेकिन ताऊ देखो, अपने पापा से बोलो, मम्मी बुला रही, अंतर है। ये हमारे अंदर यही भाव है। हम आज यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर जो कथा चल रही है, आज 22 साल हो गए। 22 साल में आप अभी कोई दूसरी पंडाल पकड़ में तो भाव फिर लग जाएगी। यहाँ की कथा का, यहाँ के स्थान के माध्यम को हम आप समझते ही नहीं। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था, जो शिष्य यहाँ पढ़ के चला जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि पूरे भारत देश में कहीं फेल नहीं होगा। गारंटी देता हूँ, किसी भी विद्यापीठ में चले यहाँ के जो आचरण है, यहाँ की जो पढ़ाई है, यहाँ की जो वृत्ति है, यहाँ का जो एक प्रेरणा है, आप उसको अपने हृदय में स्थापित कर लेंगे। आप किसी भी पीठ पे जाके फेल नहीं हो सकते। आपसे लोग पूछेंगे कि आप इस विद्यापीठ से ज्ञान प्राप्त करके लौटे हैं। बालाजी भगत जी की विद्यापीठ नहीं, बालाजी की विद्यापीठ से, हनुमान जी की विद्यापीठ से। अर्थात मैं कथा की ओर आता हूं महाराज। ठीक उसी प्रकार महाराज आपके सिवा और किसी स्वामी मैं शरण नहीं लेता। बात आ जाती है इसमें महाराज, ठीक उसी तरह जैसे जल के भिन्न भिन्न पात्रों में, मैं कहीं भूल रहा हूँ, शंकर जी बोल रहे हैं, क्षमा करो। अच्छा आ गया मुझसे। होता क्या, मैं कहीं बहुत दूर चला जाता हूँ तो यहाँ भी मैं कहीं न कहीं भूल जाता। अतः इसे डालने के लिए मुख में वचन रूप से स्थित होकर साक्षात भगवान से भी इस बात कही। अतः इसे डालने से या तो बदलने की भी सामर्थ्य किसमें, और यो सोचकर विचार करके विश्व बादल मुनि ने पत्नी से कहे, प्रिय ऐसा ही होगा। तथास्तु
बोले ऐसा ही हो, आशीर्वाद दे। उसे इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि तपस्या के लिए चल दिए। उन्होंने काशी में जाकर मणिकर्णा का दर्शन किया है और 100 जन्मों में अपार्जित त्रिविधि पाप और तापों का परित्याग कर दिया है। विश्वेश्वर आदि संपूर्ण शिवलिंगों का दर्शन करके वे सभी कुंडों, पावड़ियां और कुओं अथवा तालाब में स्नान किया है। संपूर्ण गणेश विग्रह को नमस्कार करके समस्त गौरी विग्रह के चरणों में मस्तक झुकाया, तपस्या की। जितने सरोवर थे, जितनी नदियां थी, जितनी झील थी, पावड़ी थी, कुएं थे, सभी में स्नान किया है और गणेश पूजा की। गणेश पूजा कैसे की? विद्याधीशम श्री गणनाथम मूषकयानम गौरी तनयम वंदेव देवम सिंदूर वदनम मंगल रूपम भक्तो दीनम। भक्तों पर दया करने वाले गौरी के नंदन गजानन को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। गणेश पूजा का डाली मारा, विग्रहों को नमस्कार किया। जितने भी ग्रह थे, विग्रह थे, सबको नमस्कार किया। गौरी विग्रह के चरण में मस्तक झुकाया है। आप अगर संत बन के और आप तपस्वी साधक और सेवक बन के आए हैं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भगवान के चरणों में, इन संतों के चरणों में सर झुकाना होगा। तत्पश्चात पापों का भक्षण करने वाले काल राज वैभव का भी बलि भांति पूजन किया, भैरवनाथ का भी पूजन किया। आदि केशव आदि विष्णु विग्रहों को संतुष्ट किया। सारे ग्रह, भगवान के जितने भी ग्रह हैं, सभी को संतुष्ट किया, सभी का पूजन किया। फिर लोलार्क आदि सूर्य विग्रहों को भी बार बार नमस्कार किया। लोलार्क सभी विग्रहों को बार बार नमस्कार करके वे सभी तीर्थों में पिंडदान किया है और सैकड़ों की संख्या में भोजन करा के सन्यासी और ब्राह्मणों को तृप्त किया। माने आपको सबको तृप्त करना पड़ेगा। अभी देखिए भगवान की कृपा से चारों तरफ सीताराम सीताराम की धुनी हो रही है ना। राम नाम सुनने को रसिया, राम लखन सीता मना सिया। भगवान ने क्या लीला चला दी, क्या उन संत ने मंत्र दे दिया? क्या हनुमान जी इसके प्रेरक नहीं है, इसके प्रेमी नहीं है, जो चारों तरफ राम नाम सीताराम की धुनी चार आपके पूरे भारत देश में ही चल रही है। माने जहाँ जाओगे वहां सीताराम चलेंगे। क्या लीला है परमात्मा। एक हमारे बिहार के उस अज्ञानी मंत्री ने हमारे रामचरितमानस पर ही सवाल उठा दिया। बताइए बताइए, हमारा रामचरितमानस हमारी आत्मा है, हमारा ईश्वर है, हमारा सनातन का सर्वस्व है। जिन राम ने सबरी के जूठे भेड़ खाए, सुग्रीव से दोस्ती की, बानर बानरों से दोस्ती करके 14 वर्ष का जीवन व्यतीत एक वनवासी की भांति इन जीव जंतु और भील आदि आदि के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। आज ऐसे राम पर अज्ञानियों, तुम अपने सनातन धर्म पर जिस तरह का प्रहार करते हो, जिस सनातन धर्म तुम्हारा, मैं वो बात नहीं कहना चाहता हूं, वो हाथ करेगा कि तुम्हारा कद और पद कहीं नहीं रहेगा। तुम कुर्सी के लालच में अपने सनातन धर्म को भी भूल गए हो।